स्वागत है सभी का। आज का हमारा विषय है अनुच्छेद लेखन। यह हमारे चैनल का लोगो है। सुनो रे किस्से ऑन यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाले नए विषयों के लिए सुनो रे किस्सा चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा और आप किस नए विषय का वीडियो देखना चाहेंगे, यह भी बताएं कमेंट बॉक्स में। अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद को अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं। अनुच्छेद लेखन एक ऐसी कला है जिसमें विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित शब्दों में लेखन कार्य किया जाता है। अनुच्छेद लेखन में किसी विषय पर विचार व्यक्त करने होते हैं। विचार व्यक्त करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विषय से संबंधित समस्त तथ्यों का समाहार उसमें हो जाए। स्मरणीय बिंदु। अनुच्छेद लेखन के समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सामान्यतः 120 शब्दों का अनुच्छेद होना चाहिए। अनुच्छेद एक संक्षिप्त लेखन शैली है जिसमें मुख्य विषय पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें उदाहरण के लिए कोई स्थान नहीं होता, अतः उसकी ओर संकेत करना ही पर्याप्त है। सभी वाक्य आपस में सहसंबंधित होने चाहिए। प्रथम और अंतिम वाक्य सारगर्भित और प्रभावयुक्त होने चाहिए। भाषा की शुद्धता और शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विषय के सभी प्रमुख बिंदुओं का समावेश होना चाहिए। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से अनुच्छेद को प्रभावी बनाने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण: अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अकेले व्यक्ति द्वारा बड़ा कार्य करने में असक्षमता, समान विचार धारणा वाले व्यक्तियों को एकजुट करना, एकता से अर्जित उपलब्धि के उदाहरण, बड़े स्तर पर बदलाव लाना। अनुच्छेद का विषय है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार हमारे हाथ की उंगलियां अकेले अकेले कुछ नहीं कर सकती, वैसे ही अकेला व्यक्ति सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। छड़ी अकेली हो तो आसानी से टूट जाती है, पर एक साथ बांध देने पर उन्हें आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। अकेले होने पर शत्रु भी हम पर आसानी से वार कर सकता है, पर किसी के साथ होने पर वह भी हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। किसी भी बड़े कार्य को करने के लिए हमें लोगों के साथ की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें समान विचारधारा वाले लोगों को एकजुट करना होगा और सबको साथ लेकर चलना होगा। जब दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को करते हैं तो उनका उत्साह तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ उनकी शक्ति भी दुगनी हो जाती है। एकता से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं। यदि अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए सभी देशवासी एक साथ नहीं होते तो आज हम स्वतंत्र देश में सांस लेने में सक्षम नहीं होते। कहा भी गया है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। यदि हम चाहते हैं कि देश में व्याप्त सभी समस्याओं से हमें मुक्ति मिले और देश उन्नति के पथ पर अग्रसर हो, तो हमें एकजुट होकर कार्य करना होगा। देश में बड़े स्तर पर बदलाव लाने के लिए सभी देशवासियों का एकजुट होना अत्यावश्यक है। अगला उदाहरण है मनोरंजन का महत्व। विविध प्रकार, स्वस्थ मनोरंजन ही वास्तविक, समयावधि और महत्व। हमारा अगला अनुच्छेद का विषय है मनोरंजन का महत्व। आधुनिकता के इस दौर में मनुष्य एक मशीनी रोबोट के समान निरंतर काम करने में लगा हुआ है। ऐसे में केवल काम ही काम करते करते उसका जीवन नीरस और उबाऊ होने लगा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके जीवन के रंग जैसे समाप्त होने को हों। जीवन से इस नीरसता और उबाऊपन को समाप्त करने के लिए मनोरंजन का होना अत्यावश्यक है।
ऐसे में उसे इस प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है जो अल्प समय में ही उसके उदास और निराश मन को सुकून और खुशी के कुछ पल उपलब्ध करवा सकें। शरीर के साथ-साथ अपने मन को प्रसन्न रखने और उसे स्फूर्ति प्रदान करने में मनोरंजन अत्यंत सहायक है। वर्तमान समय में मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, कवि सम्मेलन, क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम, शतरंज, कबड्डी, बैडमिंटन आदि। मनोरंजन स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ मनोरंजन ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होता है। मनोरंजन से व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है और वह तन मन से भी प्रसन्नता का अनुभव करता है। मनोरंजन के साथ साथ लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास भी करते रहना चाहिए। यदि व्यक्ति समय का पालन नहीं करेगा तो वह अकर्मण्य हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि आज के व्यस्तता भरे जीवन में व्यक्तिगत साख रखने में मनोरंजन का अत्यंत महत्व है। जब व्यक्ति स्वस्थ एवं प्रसन्न रहेगा, तब ही वह सफलता की ओर अग्रसर रहेगा। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप अनुच्छेद लेखन विषय को भली भांति समझ पाए होंगे। धन्यवाद।